नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे अब भी 2021 का वह दिन याद है जब संघर्षों के दौर से गुजर रहा था। मेरी पार्टी तोड़ दी गई थी, मुझे सभी पदों से हटा दिया गया। मेरी राजनीति पारी पर विराम लगाने की कोशिश की। दोस्तों, ये शब्द हैं चिराग पासवान के। चिराग को ये दर्द उस वक्त मिला था जब केंद्र में पीएम मोदी की सरकार थी। अमित शाह तब भी बड़ी हस्ती थे और आज भी हैं। मगर मोदी शाह की मदद के लिए चिराग को लंबा इंतजार करना पड़ा। पीएम मोदी के कथित हनुमान को आज भी वो डर सता रहा है। एनडीए की सियासत में किनारे लगा दिए गए चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की भाव बीजेपी ने अचानक पटना से दिल्ली तक बढ़ा दी है। पशुपति पारस की वजह से ही चिराग पासवान का पॉलिटिकल करियर दांव पर लग गया था, मगर बीजेपी ने 2024 चुनाव में चिराग को 100% स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन बना दिया है। सियासत में पावर बैलेंस बहुत जरूरी सियासत में पावर बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। जिसके माथे पर 100% स्ट्राइक रेट वाला तमगा लगा हो, उसको कंट्रोल करना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहले पटना में पशुपति पारस की बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात हुई। इसके बाद अमित शाह से मिलने दिल्ली में लाल गुलाब के बीच पीले फूल वाले गुलदस्ते के साथ अपने दूसरे वाले भतीजे को लेकर मिलने पहुंची। राजनीति में ऐसे मेल मिलापों के बड़े मायने होते हैं। चिराग पासवान कम से कम इतना तो समझते ही होंगे कि जिसने उनको एक समय पैदल कर दिया था, अब वो सत्ता के कंधे पर सवार होते दिख रहा है। लिहाजा चिराग की बेचैनी बढ़ी हुई दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में पांव जमाने के लिए चाचा भतीजा दोनों को मोदी और नीतीश की जरूरत है। पासवान बिहार में सियासी जंग अब सहमात में बदलती दिख रही है। सहमात का एक खेल एक तरफा न हो, इसलिए बड़ी पार्टियां बैलेंस बनाना चाहती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर चिराग पासवान बने हैं। इसके बाद उन्होंने एक भावुक लेटर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें 2021 को याद किया। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि एक बार पुनः आप सभी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता के विश्वास की डोर कभी टूटने नहीं दूंगा। आप सभी ने मुझ पर विश्वास जताया, इसके लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों के साथ सहयोग और समर्पण की वजह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान रचा है। बिहारी फर्स्ट को लेकर चिराग ने कहा, एक बार पुनः आप सभी ने मुझ पर भरोसा जताकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। मैं आप सभी सम्मानित पार्टी अधिकारियों और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का आभारी रहूंगा। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। उनके सपने, विजन और बिहारी फर्स्ट को बिहार के हर घर तक पहुंचाना एकमात्र लक्ष्य है और ये आप सभी के साथ और सहयोग से ही संभव है। मैं आग्रह करता हूं कि आइए हम मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक नई ऊंचाई दें। दोस्तों, इस तरीके से रामविलास के जो पुत्र हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को अपने बाप का नाम लेकर मतलब उनका जोश भर रहे हैं और उनकी निष्ठा को भी दोगुना और बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अमित शाह, जो कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए माने जाते हैं, अब वो किस तरीके से चाचा भतीजे के बीच में जो पावर बैलेंस है वो पुनः स्थापित करते हैं। क्योंकि अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट है, तो आज नहीं तो कल उसकी अपनी महत्वाकांक्षा भी बढ़ जाएगी। अब उन महत्वाकांक्षा को मतलब जैसे बोलते हैं कि पर काट देना, अब ये वही काम हो रहा है कि जो उनके दादाजी हैं उनको दोबारा से थोड़ा लाइमलाइट मिलाकर जो ये लड़का है, इसको बताया जा रहा है कि तुम 100% भले ही हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे पैरेलल भी एक दूसरे को खड़ा करके हम तुम्हारे पर काट सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो पॉलिटिक्स की बातें हैं, ये चलती ही रहती हैं, जिसमें कोई भी कभी कोई एक दांव खेलता है तो कभी कोई दूसरा दांव खेलता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।